नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के पैडलेगंज चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के नीचे। आपको बताते चले कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस वही है जिन्होंने देश की आजादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और उनका एक जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज के इस परिवेश में हमें अब ये लगता है कि देश की जनता और जो हमारा प्रशासन है वो लगभग जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पूरी तरीके से भूल चुका है। आपको बताते चलें कि ये जो मूर्ति है, इसका जो चश्मा है, चश्मा टूट के गायब हो चुका है। चश्मा कहाँ गायब हुआ है ये किसी को बिल्कुल भी पता नहीं है। साथ ही साथ जो डंडा है, डंडा भी आप देख सकते हैं, डंडा भी टूट के हाथ से लटका पड़ा हुआ है। ये वो चौराहा है जहां पे लोग हजारों लोग रोज इस चौराहे से होके गुजरते हैं और आगे ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपका नौका विहार होके जाता है। नौका विहार पे प्रतिदिन हजारों लोग इसको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप कर चुके हैं और वहां पे लोग रोज जाते हैं। यहां तक कि इसी रोड पे आगे आपका सर्किट हाउस भी है, जहां पर जब भी कोई अतिथिगण या कोई विशिष्ट मेहमान आता है, कोई वीआईपी आता है, तो वो उसी सर्किट हाउस में रुकता है। यानी कि जो वीआईपी मूवमेंट होती है वो इसी सड़क से होके गुजरती है। और आपको ये भी बताते चलें कि इसी चुनाव के दौरान इसी रोड से आगे संविधान को बचाने की अपील करने वाले इंडिया गठबंधन की भी रैली हुई थी। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि यहां से लाखों लोग गुजरे, लेकिन आज तक किसी का ध्यान ना तो इस मूर्ति के चश्मे पे गया, ना तो इस डंडे पे गया। प्रशासन बिल्कुल गहरी नींद सो रहा है। धन्य है वाकई यहाँ की जनता जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भूल के केवल आज की डेट में इंस्टाग्राम और रील बनाने में लगी हुई है। और जैसा कि सरकारी आंकड़े बताते हैं, रिपोर्ट बताती है कि कुछ जो सबूत मिले थे आजादी 1947 के बाद से, एक शख्स को गुमनामी बाबा के नाम से जाना गया। लोगों का यह कहना था कि वो गुमनामी बाबा जो थे वो वही जो है सुभाष चंद्र बोस थे। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब उन्होंने शायद, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है कि गुमनामी बाबा के रूप में अपनी जिंदगी गुजारी, तो जो हालात यहाँ के उन्होंने देखे होंगे उस पे उन्होंने खून के आंसू ही रोए होंगे और उन्होंने गुमनामी में ही रहना पसंद किया होगा। और शायद उनको ये लगा होगा कि उन्होंने जो देश के लिए कुर्बानियां दी वो कहीं से भी सही थी या नहीं थी। ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह उनके दिमाग में खड़ा होता हुआ होगा। गोरखपुर से जो राज्यपाल हैं, गोरखपुर से हमारे जो राज्यपाल हैं अभी हिमाचल प्रदेश के, शिव प्रताप शुक्ला जी, वो गोरखपुर के ही हैं। इसके अलावा जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी गोरखपुर शहर के ही हैं। लेकिन फिर भी महापुरुषों के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी मूर्ति का क्या हाल है गोरखपुर में, ये आपके सामने है। ना तो नगर निगम, ना तो स्थानीय प्रशासन, ना तो जीडीए। आपको बताते चले कि इस मूर्ति का अनावरण जो है गोरखपुर जीडीए यानी कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 23 जनवरी 1997 को किया था। 23 जनवरी, जी हाँ, ये 23 जनवरी वही डेट है जिस डेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन जब यहीं पे होर्डिंग लगती है, सब कुछ होता है, जनता यहां से गुजरती है, लेकिन किसी भी जिम्मेदारान, किसी भी अफसरों का इस पर ध्यान नहीं जाता है कि आज इस मूर्ति की स्थिति क्या है। चश्मा टूटा पड़ा हुआ है, डंडा टूटा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी यहाँ पे देखने वाला नहीं है। आपको ये भी बताते चलें कि इसी गोरखपुर में अगर कोई अभिनेता आ जाता है तो लोग माइक लेके उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग मीडिया के तो ऐसे हैं, वो ये भी कहना शुरू कर देते हैं कि भाई हम सबसे पहले आए हैं, हम जो है सबसे पहले इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जो वाकई अभिनेता हैं, जनता ने उनको हीरो बना दिया है, लेकिन जो वाकई देश के हीरो हैं आज किस हालात में हैं, ये आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है। और आज का युवा तो लगभग भूल ही चुका है कि देश के प्रति उसका भी कोई जिम्मेदारी बनती है। अब देखना यह है कि इस खबर के चलने के बाद क्या नगर निगम, क्या गोरखपुर विकास प्राधिकरण या कोई जिम्मेदार अफसर या हमारे खुद माननीय योगी जी इस खबर को संज्ञान में लेते हुए ये जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इनके टूटे चश्मे को और ये जो डंडा है, इसको कितनी जल्दी सही करा देते हैं। लेकिन आपको हम ये भी बताते चले कि कुछ लोगों ने जो हमसे फोन करके इसके बारे में हमें जानकारी दी, उन्होंने ये भी बताया कि यदि एक हफ्ते के अंदर अगर ये नहीं होता है तो इसके लिए वो लोग यहीं बैठ के जो है धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अब देखना यह है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या वाकई शासन इस खबर को संज्ञान में लेते हुए इस चीज अपनी गलती को सुधारेगा और जो देश के
असली हीरो हैं, देश के असली हीरो हैं, उनको उनका खोया सम्मान वापस करेगा। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।